नमस्कार। मैं दिनेश चारण आज हिंदी साहित्य के बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम केशवदास की रामचंद्रिका पढ़ रहे थे और उसमें से अंगद रावण का संवाद पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा तक हम उसके 3 पद पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम उससे आगे वाला जो पद है वो पढ़ रहे हैं कि अंगद जब रावण की राजसभा के अंदर चला जाता है और एक अचंभा सा रावण को होता है कि यहाँ अचानक ये कौन आया है, और उसी संवाद को हम पढ़ेंगे इस पद में। मैं पहले पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस पद की व्याख्या करूँगा शब्दशः। जो ही अंगद वहाँ चले जाते हैं रावण के दरबार में, और अचानक रावण उसे देख कर के कहता है कि कौन हो पठाई सो कोने ही हो तुम्हें ये काम है, जाति बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। यहाँ देखिए जो पंक्ति है वो प्रत्येक पंक्ति एक व्यक्ति कह रहा है और उसके बाद दोबारा उसका उत्तर दूसरी पंक्ति में दे रहा है। मतलब ये संवाद चल रहा है रावण के और अंगद के बीच में, उसी का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं कि कौन है वह बांधी के हम देह पूछे सबे दही, लंक जारी संगारी अक्स गयो सो बात वृथा कही। अंगद रावण के दरबार में जो ही प्रवेश करता है और उसको देखते ही, यानी रावण अपनी राजसभा में जो ही उसे देखता है और कहता है कि कौन हो पठाइयो सो कोने ही, यहाँ तुम्हें ये काम है। रावण अपनी राजसभा में अंगद को जो ही देखता है और अपने अहंकार में आकर के ये कहता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, पठाइयो सो कोने ही, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, हो तुम्हें ये काम है और तुम्हें यहाँ पर क्या काम है मेरी ये नगरी में, अपना परिचय दो। रावण कहता है तुम कौन हो, किसने तुम्हें पढ़ा करके यहाँ पर भेजा और किस काम से तुम यहाँ आए हो। अंगद उसका जवाब देने के लिए तैयार होता है और उसका अपना जवाब कि अंगद अपना परिचय देते कहता है कि जाति वानर, जाति का वानर हूँ, लंक नायक दूत, लंका के नायक, लंका के राजा का दूत बनकर के आया हूँ, और अंगद नाम है मेरा नाम अंगद है। ये इतनी बात जो ही अंगद उसका जवाब देता है, रावण और क्रोध में आ जाता है और वो कहता है कि कौन है वो बांधी के हम देह पूछी सबे दही। जो ही अंगद ये कहता है कि मैं जाति का वानर हूँ, लंका के नायक का दूत बन के आया हूँ और अंगद मेरा नाम है। जो ही वानर जाति के बारे में रावण सुनता है तो वो कहता है कि कौन है वो कहता है वो कौन था जिसको बांध करके हमने जिसकी पूंछ में आग लगा दी थी। रावण कहता है वो कौन था जिसकी पूंछ में हमने, उस वानर के पूंछ में हमने आग लगा दी थी। अंगद उसका जवाब देता है कि लंक जारी संगारी, लंका को जिसने जला दिया था, संहार कर दिया था, अक्स गयो सो प्रथा कही। वो कहते हैं कि जिसने आकर के हमें ये कहा कि उसने लंका को जला दिया है, जिस रावण ने उसकी पूंछ में आग लगाई और उस वानर हनुमान ने लंका को जला दिया है और अक्षय कुमार का संहार कर राम के पास लौटे थे, क्या ये बात हनुमान ने हमें वृथा कही। यहाँ देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि वो अंगद रावण को यानी ललकारते उस रूप में कह रहा है कि राहे रावण तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने उसकी पूंछ में आग लगाई। तुमने आग तो लगाई थी लेकिन संपूर्ण तुम्हारी लंका को हनुमान ने जला दिया था। अगला पद इसी संवाद के क्रम में है। तब उससे पूछता है रावण कि कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, तब कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहाय बखानिए, है कहाँ वह वीर अंगद देव लोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाई। रावण अंगद से पुनः प्रश्न करता है
कि तुमने अपना परिचय पूरा नहीं बताया। ये बताओ तुम किसके पुत्र हो, कौन के सुत, तुम किसके पुत्र हो? अंगद कहता बाली के। वो कौन बाली? पूछता है कि वो कौन बाली, मैं तो उसे नहीं जानता। इस पर आश्चर्य दर्शाते हुए अंगद कहता है कि तुम बाली को नहीं जानते? वही बाली जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाए रखा और 7 समुद्रों में लंबे समय तक नहाता रहा। कांख चापी, कांख में दबा करके तुम्हें रखा, और जो सागर 7 नहात बकानी, जो जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा दिया और 7 समुद्रों में जो नहाता रहा। ये सुनकर रावण की बुद्धि लौट आती है और वो बाली की प्रशंसा करते अंगद से पूछता है कि आजकल वह वीर योद्धा कहाँ निवास कर रहा है कहाँ वह वीर, है कहाँ वह वीर, अंगद देवलोक बताइए। वो कहता है वो वीर कहाँ पर हैं? अंगद निराश होकर बाली के देवलोक प्रस्थान की बात का अंगद कहता है कि वो देवलोक चले गए। क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाइयो। तो जो कहता है कि जब देवलोक चले गए तो वो पूछता है कि क्यों गयो, वो देवलोक क्यों गए? तब उसका जवाब देते हुए कह रहा है अंगद कि रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। रघुनाथ की बाण कहता कि राम का मन में स्मरण करते हुए कहता है कि बाली ने राम का विरोध किया था, इसलिए राम के प्राणांतक बाणों रूपी विमान पर बैठकर वह स्वर्ग सिधार गया। अर्थात हे रावण, तुझे अपनी भुजाओं के नीचे दबाने वाला महाबलशाली बाली भी जब राम का विरोधी होते हुए राम के बाणों के प्रहार से नहीं बच सका तो तू कैसे बच पाएगा राम का विरोधी बनकर, क्योंकि तू तो बाली से भी दुर्बल है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले पद में वो कहता है कि लंक नायक को विभूषण देव दूषण को दहे, मोहि जीवित हो ही क्यों, जग तो ही जीवित हो को कहे। मोहि को जग मारी है, दर बुद्धि तेरी जाने, कौन बात पठाइयो, कही वीर बेगी बखानी। रावण अंगद की बातों की परवाह किए बगैर अपनी दर्पोक्तियाँ दर्शाता है, अपने आप को बड़ा दिखाता है और अंगद से पूछता है कि लंका का नायक तुम्हारी दृष्टि में कौन है? लंका नायक कौन है जो लंका का नायक है, लंका का राजा? अंगद जवाब देता विभीषण देव दूषण को दहे। विभीषण का समर्थन करते हुए अंगद व्यंग्य में कहता कि फिर क्या विभीषण देवताओं को जलाएगा? अर्थात हे रावण, लंका का नायक अभी मेरी दृष्टि में विभीषण है और वे देवता विरोधी कभी नहीं हो सकते हैं। रावण इस उत्तर से चिढ़ जाता है और अहंकार अपने प्रभुत्व के साथ कहता है कि मोहि जीवित हो ही हो, मेरे जीवित रहते हुए वो लंका का अधिपति कैसे बन सकता है? जग तो ही जीवित को कहे। अंगद कहता है कि जग तो ही जीवित को कहे। अंगद उससे कहता है कि संसार क्या तुम्हें जीवित मानता है? अर्थात राम का विरोधी कभी भी संसार में जीवित नहीं रह सकता, वह तो जीते जी मर जाता है। रावण अपनी मृत्यु पर प्रश्न चिन्ह लगाता अंगद से कहता कि क्या मुझे जग में मरा हुआ समझ लिया है? तो अंगद उसे रावण की अल्प बुद्धि करार देते हुए कहता है कि वह तो राम की अर्धांगिनी सीता का हरण करते ही संसार द्वारा मरा हुआ मान लिया गया। रावण अब थोड़ा शांत होकर अपनी मूल बात की ओर है कि कौन बात पठाइयो, कहीं वीर बेगी बखानियो। रावण कहता है कि अंगद के पूछता है कि तुम्हारे आने का वास्तविक कारण क्या है? अंगद, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है और क्या सिखा कर भेजा है? जल्दी से इन प्रश्नों का जवाब दो और अपने आप का मूल मंतव्य बखान करो, अपना वर्णन करो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, किसके कहने से आए हो। इन सारे पदों के अंदर हम देखते हैं कि केशव ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और कहीं कहीं वीर रस के साथ साथ ओज गुण तथा गोड़ी रीति का भी हमें यहाँ वर्णन देखने को मिलता है। इन केशव की ये जो संवाद शैली है वो सबसे उत्कृष्ट शैली है और यही केशव की विशेषता है।
केशव के राम की भक्ति हमें इन पदों में जाहिर हो रही है कि वो अंगद के माध्यम से राम की भक्ति को सर्वोपरि बताने की कोशिश करते हैं। पूरी नाटकीयता हम देखते हैं इन पदों को पढ़ते हुए कि एक नाटकीयता हमें यहाँ देखने को मिलती है और कहीं कहीं व्यंग्यात्मक शैली भी हमें यहाँ इन पदों के अंतर्गत देखने को मिलती है।